तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आपको स्टडी विद दक्ष में स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की जो चैप्टर 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसी में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है शासन तथा उसके प्रकार, यानी हम लोग आज शासन के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके कई प्रकार हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पहले शासन को 4 प्रकारों में बांटते हैं, उसके बाद हम लोग अगले 2 फिर अगले 2 में बांटेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले शासन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम राजतंत्र की बात करेंगे, राजतंत्र की बात करेंगे। ठीक है, राजतंत्र की बात करेंगे। ठीक, दूसरा में हम बात करेंगे कि शासन की जो दूसरा प्रकार है वो है लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है तानाशाही। क्या है? तानाशाही जो नाम है इसका, तानाशाही नाम है इसका। इसका जो 4th प्रकार है, चौथा प्रकार है शासन का, उसका नाम है सैनिक शासन। क्या है? सैनिक शासन की बात हम लोग करते हैं। सैनिक शासन की बात करते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर, यानी हम लोग शासन के बारे में जानेंगे कि पूरे दुनिया में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और कौन कौन देश किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। कौन है? राजतंत्र। राजतंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। राजतंत्र के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि राजतंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग राजतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होती है, तो जो भी शासन करता है यानी राजा, उस राजा का पद वंशानुगत होता है। क्या होता है? लिखेंगे वैसी शासन व्यवस्था, लिखेंगे वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत होता या फिर होती है, यानी वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र इसके बारे में कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि राजा के जो भी बेटा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम समझ गए कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद वंशानुगत होती है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसका वर्तमान में कौन देश एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है। इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो वर्तमान में उदाहरण है, उदाहरण के लिए कौन देश है आपको याद रखना है।
उदाहरण के लिए कौन देश है? तो उदाहरण के लिए ये देश है जिसका नाम है, क्या नाम है? तो वो सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है इसका देश। कौन है? तो सऊदी अरब इसका उदाहरण है। सऊदी अरब, ओमान, और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यानी पूछेगा कि वर्तमान समय में दुनिया के ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो राजतंत्र की व्यवस्था है यानी शासन व्यवस्था है वो चालू है या फिर यहाँ पर है अभी। तो वो देश है सऊदी अरब, ओमान, वेटिकन सिटी, और क्या हो गया, और भी बहुत सारा देश है जो मेन एग्जाम्पल है उसमें के हम लोग बता दिए। ठीक है, अब हम लोग शासन के अगले प्रकार के बारे में जानते हैं। अगला प्रकार क्या है? तो अगला प्रकार आपको याद रखना है, अगला प्रकार कौन है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है, लोकतंत्र। लोकतंत्र है, कौन है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। लोकतंत्र, इससे पहले भी मैंने बताया है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता ही शासन करती है। कहने का मतलब हुआ जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि क्या होती है? सरकार का निर्माण करती है। तो क्या होता है? वैसी शासन व्यवस्था लिखेंगे, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता सरकार को चुनती है। लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सरकार को क्या करती है? चुनती है। इसके एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है आप देखिए, उदाहरण के लिए हम बात जब भी करते हैं तो लोकतंत्र में कौन कौन देश आ जाएगा? तो सबसे पहले हम अपना देश है, कौन है? वो है भारत। भारत लोकतंत्र का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है? भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? तो शासन व्यवस्था है। पूछेगा कि भारत में कैसी व्यवस्था है? तो भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन क्या है? स्थापित है। अब हम लोग शासन के अगले प्रकार में जानेंगे। अगला प्रकार है जिसका नाम है, आपको मालूम हुआ, तानाशाही। तानाशाही, ठीक है। तानाशाही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तानाशाही के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तानाशाही क्या होता है। ये क्या है? तो ये भी एक शासन का प्रकार है। और ये क्या होता है चलिए बताते हैं। लिखिए, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जो लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता हो।
इसके एग्जाम्पल की जब भी बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में उदाहरण की जब भी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके उदाहरण कौन है, तो इसके उदाहरण कौन है आपको याद रखना है। इसका उदाहरण कौन है, तो इसका उदाहरण है कौन है, उत्तरी कोरिया के आप नाम जानते होंगे। उत्तरी कोरिया जो देश है इसका नाम आप जानते होंगे। उत्तरी कोरिया जो आप देश है, उत्तरी कोरिया, सॉरी एक मिनट, उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया इस शासन व्यवस्था का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि तानाशाही वैसी शासन व्यवस्था है जो लाठी और क्या बोले, जो लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है, उसे हम लोग तानाशाही शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था का यानी इस शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण की बात करेंगे तो ये उत्तरी कोरिया है। कौन है, उत्तरी कोरिया जो देश है, वर्तमान में अभी यही शासन व्यवस्था प्रचलित है। इस व्यवस्था में क्या होती है, जो भी वहाँ के प्रमुख होते हैं, देश का प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, जो भी वहाँ का व्यवस्था हो, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या फिर जनता की बात को नहीं मानते। वो सिर्फ उनका जो भी मन हो उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो हम बढ़ते हैं शासन के अगले प्रकार में, और शासन के अगला जो प्रकार है उसका नाम है, क्या नाम है, तो उसका नाम है सैनिक शासन। क्या है, अब हम लोग जानते हैं सैनिक शासन। सैनिक शासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सैनिक शासन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए कि सैनिक शासन व्यवस्था क्या होती है। सैनिक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो सैनिक शासन व्यवस्था क्या होती है, इसमें क्या होती है, देखिए कि इसमें क्या होती है, सेना द्वारा सरकार पर क्या होता है, कब्जा कर लिया जाता है। यानी सीधी सी बात समझिए कि ये व्यवस्था क्या होती है, इसमें पूरा जो भी कार्य होती है सेना खुद करती है। तो लिखिए वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन, वैसी शासन, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था, ओहो, जिसमें सेना या सैनिक द्वारा, या सैनिक द्वारा सरकार पर कब्जा कर लिया जाता है, सरकार पर कब्जा कर लिया जाता है। सरकार पर क्या होता है, कब्जा कर लिया जाता है। दोस्तों सैनिक शासन व्यवस्था क्या है, तो आप समझिए, इसके मैं कुछ उदाहरण भी बता देता हूँ कि वर्तमान में इसका उदाहरण में कौन सा देश आता है। तो इसका देश का नाम है, वर्तमान में इसका कौन उदाहरण है, तो ये म्यांमार एक देश है, म्यांमार, म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए कि सैनिक शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें सेना या सैनिक द्वारा सरकार पर कब्जा को कर लिया जाता है, कब्जा, और क्या होता है, और सेना द्वारा ही क्या होती है, शासन को चलाया जाता है। यानी सीधी सी बात समझिए, जिस शासन व्यवस्था में पूरे
सरकार के कार्य सेना द्वारा संपादित हो तो वैसी व्यवस्था सैनिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण जो है आप समझ रहे हैं, एक म्यांमार देश है जिसको बर्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये है क्या है, तो ये है सैनिक शासन व्यवस्था। अब हम लोग शासन के कुछ अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी तक शासन के 4 प्रकार के बारे में पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले राजतंत्र के बारे में पढ़े थे, उसके बाद लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद तानाशाही के बारे में पढ़े हैं, और ये जो 4th है जिसका नाम है सैनिक शासन, इसके बारे में पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग शासन के कुछ अलग प्रकार में। ध्यान देंगे तो शासन के कुछ अलग प्रकार क्या क्या हैं, तो शासन के कुछ अलग प्रकार यहाँ पर दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि शासन के कुछ अलग प्रकार क्या क्या हैं, शासन के कुछ अलग प्रकार क्या हैं, ध्यान दीजिए। शासन के कुछ अलग भी प्रकार हैं, जो 2 प्रकार से हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। शासन के हम लोग 2 प्रकार से बात करने वाले हैं। कौन कौन है, तो आप ध्यान से समझिए ये कौन कौन शासन व्यवस्था है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे वो शासन व्यवस्था का नाम है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। सबसे पहले कौन है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन। ठीक है, अध्यक्षीय शासन की हम लोग बात करते हैं। ये कौन है, तो ये अध्यक्षीय शासन है। कौन है, अध्यक्षीय शासन है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसी का पार्ट है दूसरा, जिसका नाम है संसदीय शासन। संसदीय शासन। ठीक है, संसदीय शासन। ठीक है, तो हम लोग शासन के कुछ अलग टाइप है, जो सबसे पहले है अध्यक्षीय शासन, उसके बाद है संसदीय शासन। तो इसके बारे में हम लोग आगे फिर से पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन है, संसदीय नहीं सॉरी, उससे पहले हम पढ़ेंगे अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन क्या होता है, ध्यान देंगे। अध्यक्षीय, एक मिनट, अध्यक्षीय शासन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है, आप ध्यान से समझिए। ठीक, देखिए, तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होती है, जो, एक मिनट आप समझिए कि अध्यक्षीय क्या है और एक और है संसदीय क्या है। तो हम अभी बात करेंगे कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें, या फिर जो देश में शासन का जो मुख्य पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो वैसा जो देश में होगा उस देश की व्यवस्था को हम लोग अध्यक्षीय शासन के नाम से जानेंगे। तो आप लिखेंगे, लिखिए वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रमुख
राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। उसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। उसे अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। कहा जाता है। हम उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो उदाहरण के तौर पर जब भी बात करेंगे, ऐसा कौन सा शासन है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक, तो आप बात करिए तो इसका जो नाम है, वर्तमान में ये जो व्यवस्था है कहाँ पर है, तो वर्तमान में जो भी व्यवस्था है, जो अध्यक्षीय शासन है, ये कहाँ पर है, तो आप जानते हैं ये अमेरिका में। कहाँ पर है, तो ये अमेरिका में ये शासन व्यवस्था है। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। एक बार फिर से समझिए कि संसदीय शासन व्यवस्था नहीं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। समझिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश का प्रमुख यानी पूर्ण रूप से जो सत्ता होगा वो राष्ट्रपति के पास होगा। तो जो ऐसा जो देश में होगा वो क्या कहलाएगा, अध्यक्षीय शासन कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वर्तमान समय में अमेरिका देश में, अमेरिका में जो पावर होती है पूर्ण रूप से वो उनका वहाँ के राष्ट्रपति के पास होती है। तो इस तरह से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कार्य करती है। अब हम लोग इसके अगले पार्टों के बारे में यानी शासन के जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने लिखा था उसका नाम है संसदीय शासन। संसदीय संसदीय शासन। ठीक, संसदीय शासन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रमुख प्रधानमंत्री हो यानी पूर्ण रूप से सत्ता प्रधानमंत्री के पास हो, तो वैसी शासन को हम लोग संसदीय शासन के नाम से जानते हैं। लिखिएगा कि वैसी शासन व्यवस्था, लिखिए वैसी शासन व्यवस्था चाहे वैसी शासन जिसमें देश का प्रमुख प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसे संसदीय शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे संसदीय शासन क्या कहा जाता है, एक मिनट समझिएगा। वैसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रमुख
प्रधानमंत्री हो उसे संसदीय शासन कहा जाता है, कहा जाता। उदाहरण की हम बात करेंगे तो उदाहरण के लिए ऐसा कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा देश है, यहाँ पर बात करेंगे वो देश का नाम है, वो देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है भारत। भारत के साथ साथ और भी ऐसा बहुत सारा देश है जिसमें शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। फिर से आप समझिए, वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें देश का प्रमुख प्रधानमंत्री हो, तो वैसी शासन को हम लोग संसदीय शासन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब लोकतंत्र नहीं, हम लोग शासन के कुछ और अलग प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, शासन के कुछ और भी प्रकार हैं जो हम लोग अभी जानने वाले हैं। ठीक, ठीक है। अब देखिए, शासन के कुछ और प्रकार कौन कौन है, आपको ध्यान से समझना है। शासन के कुछ और प्रकार भी है, आप समझिए कौन कौन है। तो शासन के कुछ अलग प्रकार है जिसमें सबसे पहले आता है संघात्मक। क्या आता है? संघात्मक। संघात्मक, संघात्मक शासन। क्या होता है? संघात्मक शासन। इसी में दूसरा आता है जिसका नाम है एकात्मक। एकात्मक शासन। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे संघात्मक और असंघात्मक या फिर एकात्मक की बात करें तो क्या होती है। तो वैसी शासन व्यवस्था, चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए लिखिए। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन। ठीक, संघात्मक शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो आप ध्यान दीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था वैसी शासन है या फिर शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी काम करती है। जैसे कोई देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री है और उस देश को कई राज्यों में बांटा गया है, तो उस देश को कई राज्यों में बांटा गया है तो उस राज्य के अलग अलग प्रमुख होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे, या फिर केंद्र होगा तो राज्यपाल होगा, केंद्र शासित में राज्यपाल। तो वैसी शासन व्यवस्था जिस देश में होगी तो वो कहलाएगी संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, तो आप लिखेंगे, लिखिए वैसी शासन जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम या कार्य करती है एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका उदाहरण कौन है। उदाहरण के लिए हम लोग जब बात करेंगे, इसका उदाहरण का नाम है, मतलब उदाहरण में कौन कौन आएगा। देखिए, इसका उदाहरण में कौन आएगा, तो भारत जो है इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
एक बार फिर से देखिए कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी हो और वो कार्य करे तो वैसी शासन संघात्मक शासन कहलाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण की बात करेंगे तो ये जो सर्वोत्तम उदाहरण है कौन है, तो भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब इसके अगले प्रकार के बारे हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे। इसका अगला जो प्रकार है एकात्मक शासन व्यवस्था। कौन है? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन या फिर शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन। ठीक, ध्यान दीजिए, एकात्मक शासन। ठीक है, एकात्मक शासन क्या है तो लिखिएगा वैसी शासन व्यवस्था, वैसी शासन व्यवस्था कहिए या फिर शासन कहिए जिसमें केवल केंद्र सरकार कार्य करते हो, केंद्र सरकार कार्य करते हो। ठीक, उदाहरण के लिए आप बात करेंगे तो उदाहरण में कौन का आएगा? उदाहरण में ये जो व्यवस्था है ये कहाँ पर है, तो आप ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए कौन सा देश है ऐसा? उदाहरण के लिए ऐसा कौन सा देश है जिसमें ये व्यवस्था प्रचलित है, तो उस व्यवस्था का नाम है, उस देश का नाम है इंग्लैंड। आप ब्रिटेन को जानते हैं, इंग्लैंड को जान रहे हैं, इंग्लैंड को जानते हैं या आप जानते ही हैं, ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों एक ही है। ठीक, समझिए, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें केवल केंद्र सरकार कार्य करती हो, तो वैसी जो शासन होगी उसको हम लोग एकात्मक शासन कहेंगे। इसका सर्वप्रमुख सर्वोत्तम उदाहरण की बात करते हैं तो ये है इंग्लैंड। ये क्या है, यानी इंग्लैंड में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक, अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अपने भारत के लिए जो मैं प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। देखेंगे भारत में कैसी व्यवस्था है, यानी भारत में कैसी शासन है। ध्यान दीजिए, प्रश्न है भारत में भारत में कैसी शासन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी में है संघात्मक, ऑप्शन सी में है संसदीय, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक, तो आप बताइए कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, आप बताइए। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, या लोकतांत्रिक है, या फिर संघात्मक है, या फिर संसदीय है, या इनमें से ये सभी। तो आपको बताना है, तो आप बताएंगे कि भारत में लोकतांत्रिक भी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदीय भी शासन व्यवस्था है। क्या है, यानी सीधी समझिए कि भारत में ये व्यवस्था जो शासन के है ये तीनों व्यवस्था प्रचलित है।
प्रश्न पूछेगा भारत में कैसी शासन है, तो आप बोलिएगा भारत में लोकतांत्रिक भी है, संघात्मक भी और संसदीय भी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यही पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ओके, तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।